हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द टर्निंग बैक ऑफ लाइट इनटू सेम मीडियम आफ्टर इंसिडेंट on a boundary separating two media is called option A reflection of light, option B refraction of light, option C dispersion of light and option D interference of light। ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है कि अगर कोई लाइट है यानी रे ऑफ लाइट है, वो अगर एक मीडियम के अंदर दो मीडियम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री के ऊपर इंसिडेंट होती है और वो वापस उसी मीडियम के अंदर जिस मीडियम से वो आई है उसमें वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, बाउंस बैक हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं। सो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो की कंसेप्ट होगा वो हो जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर क्या होता है कि इसकी हम डेफिनेशन समझ लेते हैं, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट हो जाएगा। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, व्हेन ए लाइट when a light when a light when a light incident when a light incident when a light incident upon when a light incident upon polished 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 surface when a light incident upon polished surface it bounce back it bounce back it bounce back in same medium it bounce back in same मीडियम। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है कि जब कोई भी लाइट है, रे ऑफ लाइट है, अगर वो किसी पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर जब गिरती है और वापस उसी ही मीडियम के अंदर वापस बाउंस बैक कर जाती है, तो हम इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा। अब बात करते हैं, इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। तो ये हमारा क्या है कि एक लाइट की रे है और वो इस पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है और वापस इसी मीडियम के अंदर वापस जा रही है। और इस कंडीशन के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंट कॉमन नॉर्मल के साथ में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, सो यहाँ से θ1 और रिफ्लेक्शन का जो एंगल होता है θ2, ये θ1 और θ2 हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन की, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर ये क्या हो गया, दो मीडियम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री हो गई। और जैसे मान लो कि यहाँ से एयर से कोई लाइट आ रही है, ठीक है बच्चों, रे ऑफ लाइट है, और वो क्या होती है कि यहाँ पे ये मान लेते हैं कि सेकंड नंबर का जो हमारा मीडियम है वो हमारा वाटर है। सो क्या होता है कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर आती है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। सो यहाँ पे देखो, इसको इस पाथ के ऊपर जाना चाहिए था बट ये इस पाथ के ऊपर चली जाती है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया कि उसका क्या हो गया कि इसका डायरेक्शन चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई, क्योंकि जो एयर की और वाटर की जो डेंसिटी है वो हमारी क्या है, इक्वल नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाती है, इसका पाथ चेंज हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन सी के अंदर क्या होता है कि व्हेन ए लाइट बीम होता है जब उसको प्रिज्म से पास करते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये एक प्रिज्म है। सो इस प्रिज्म से जब इस लाइट रे को पास करते हैं तो ये क्या होती है कि कलर्स के अंदर डिफ्लेक्ट हो जाती है। उसके 7 कलर्स होते हैं। सो ये 7 कलर्स के अंदर क्या हो गई कि ये लाइट बिखर गई, तो इसको क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को क्या कहते हैं कि जब कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स हो उससे दो लाइट रे निकले, ठीक है बच्चों, ये एक लाइट रे और दूसरी लाइट रे, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, एक दूसरे के साथ में क्या होती है, टकराती है। तो इससे क्या होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है। तो हमें कहीं पे ब्राइटनेस दिखाई देती है और कहीं पे डिस्ट्रक्टिव होता है इंटरफेरेंस, तो वहां पे हमें डार्क दिखाई देता है। इसको क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। सो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।